हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं मेरे। इसमें अब जब राजपूताना के इतिहास पर हम मालदेव के बारे में देखते हैं या मालदेव से पहले के लीडर्स के बारे में देखते हैं तो कई जगह ये शब्द आता है सुल्तान। और सुल्तान शब्द को लेकर के आप लोगों के कन्फ्यूजन होंगे और डेफिनेट होंगे, क्योंकि आप राजस्थान के अंदर डिफरेंट दुर्ग में, डिफरेंट फोर्ट्स में जौहर पढ़ोगे तो जौहर कब हुए, कैसे हुए। साका पढ़ोगे, साका राजस्थान में आप ये पढ़ोगे कि राजस्थान में 10.5 साका हुए। तो इन सब की कंडीशन को लेकर के मैं पहले इन शब्दों को क्लियर कर देना चाहता हूं। इन शब्दों में आप देखें, देखिए बेटा, एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसके बारे में आप परिचित हैं और छोटी सी क्लासेस से पढ़ते चले आते हैं आप। युद्ध है 1192 का तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाता है और पृथ्वीराज की पराजय के बाद एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ पृथ्वीराज की पराजय के बाद देश में मुस्लिम रूलर की सत्ता स्थापित होती है, मुस्लिम शासकों का राज्य स्थापित होता है। और मुस्लिम शासकों के राज्य में दो प्रकार की धारणाएं हैं हमारी, दो प्रकार हैं मुस्लिम शासकों के राज्य में। हम देखते हैं सबसे पहले एक तो है सुल्तान, और इसके सुल्तानों के तुरंत 1526 में खत्म होने के बाद दूसरे रूलर हैं मुगल। अब दोनों को अंतर में बता दे रहा हूं, सुल्तान और मुगल यहीं तक लाना है सबसे पहले मुझे आपको। अब ये पृथ्वीराज चौहान का, जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय है, इसके बाद में भारत में एक शासक वंश स्थापित होता है। पृथ्वीराज को डिफीट करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज को डिफीट करने वाला था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1192 में इसको डिफीट करने के बाद में, इसके आगे की हिस्ट्री छोड़े हम, 1206 में मोहम्मद गौरी एक्सपायर हो गया। और मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। सेनापति का नाम क्या था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य का भारत में उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। अब जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है ना? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब कुतुबुद्दीन जब सत्ता शासन करता है तो यहीं से एक परंपरा बन जाती है, शासक वंशों की परंपरा। और उसमें कौन कौन से रूलर्स आए, देखिए यहाँ पर ध्यान से। इसी का नाम सल्तनत काल है। एक शब्द और है, अब सल्तनत काल। और सल्तनत काल की पूरी ड्यूरेशन है 1206 से लेकर के और 1526 तक। 1206 से लेकर के 1526 तक। इस सल्तनत काल में 5 शासक वंश हैं, 5 शासक वंश। पांचों शासक वंशों की परंपरा देखें तो पहला तो एक नाम यही आ गया, गुलाम वंश। इसमें जो रूलर हैं, प्रमुख रूलर, वो गुलाम रहे। हालांकि इस शब्द के पीछे काफी डिबेट्स है, लेकिन वो मैं यहाँ इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको। तो गुलाम वंश को लेकर के, गुलाम वंश का जो शासन है वो 1206 से लेकर के और 1290 तक है। दूसरा शासक वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसका जो शासक है वो है 1290 से लेकर के और 1320 तक। राजस्थान में सबसे ज्यादा विध्वंस करने वाला इसी वंश का एक रूलर था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है बेटा, इसको बताने की वजह से इतना सारा कुछ बताना पड़ रहा है। तीसरा शासक वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश, और इसका रूलिंग टाइम रहा 1320 से लेकर के विवादास्पद बिंदु है आगे का, एंडिंग का, क्योंकि यहाँ मैं इसको आपको एंडिंग नहीं बता रहा, केवल आप 1414 याद रखें। कई जगह आपको टीचर कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ये कह दें कि इसको समझाने के लिए गुंजाइश है अभी, और वो मैं आपको समझा नहीं रहा। आपको तो केवल ये ध्यान रखना है 1320 से 1414 तक जो शासन करने वाला है वो है तुगलक वंश। इसी का एक फेमस रूलर है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। चौथा शासक वंश है जिसका नाम है सैयद वंश। ये सैयद वंश 1414 से लेकर के और 1451 तक शासन करता है। ठीक है बेटा। और पांचवा वंश है लोधी वंश। ये लोधी वंश 1451 से लेकर के और 1526 तक शासन करता है। इन 5 शासक वंशों की सत्ता को हम कहते हैं सल्तनत काल। अब एक शब्द है, पहले ये देख लें, अब दूसरे शब्द पर आपको ले जा रहा हूं। एक शब्द है खलीफा। खलीफा ये अलग से है, ये ध्यान रखना। खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है इस्लामिक धर्म गुरु। इस्लामिक धर्म गुरु। और खलीफाओं का इतिहास भी बहुत बड़ा है। मोहम्मद की मृत्यु के बाद 632 से लेकर के और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1923 में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं सेब्रे की संधि। सही तरीके से 1923 में कैलिफेट खत्म होते हैं, खलीफा खत्म होते हैं। तो आप देख लें 632 से लेकर के 1923 तक। तो यहाँ खलीफा जो होता था, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पूरे इस्लामिक जगत की जो बागडोर संभाली वो खलीफाओं ने संभाली। और जब भी कोई योद्धा, कोई गवर्नर या किसी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा कहीं पर कोई नया राज्य स्थापित किया जाता था, नया इस्लामिक राज्य, सॉरी राज्य नहीं, नया इस्लामिक राज्य स्थापित किया जाता था, तो वो इस खलीफा से मान्यता लेता था। और मान्यता यानी प्रमाण पत्र लेता था कि मैंने एक राज्य स्थापित किया है। उस प्रमाण पत्र को ही, उस प्रमाण पत्र के माध्यम से ही जो नया राज्य था वो इस खलीफा के प्रति जवाबदेह होता था। तो ये जो सारे सुल्तान हैं, ये सुल्तान इस खलीफा के प्रति जवाबदेह थे। और इन सुल्तानों ने अपना संप्रभु यानी अपने से ऊपर खलीफा की सत्ता को माना, इसलिए इनको कहते हैं सुल्तान। और सुल्तानों के शासक वंश में ये देख लें, आपको जगह जगह महाराणा सांगा के टाइम पर, महाराणा कुंभा के टाइम पर, यहाँ पर मालदेव के शासनकाल में, मालदेव से पहले भी रावगंगा के शासनकाल में, आप अजमेर में मुस्लिम रूलर पढ़ोगे, नागौर में मुस्लिम रूलर पढ़ोगे, इसके अलावा जालौर में मुस्लिम रूलर पढ़ोगे। तो ये मुस्लिम शासकों की यहाँ जो सत्ताएं स्थापित हुई हैं उनमें इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है, इन शासकों का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक फेमस संत, वो आपके इसी परंपरा में जुड़े हुए हैं। परंपरा से मतलब इनके शासन काल में भारत में आने वाले व्यक्ति थे। मोहम्मद गौरी के अभियानों के समय ही ये भारत में आए थे और इन्होंने अपनी सत्ता का केंद्र अजमेर को बनाया था। अजमेर, नागौर, जालौर, उसके बाद में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का शासन अधिकार हो जाता है, रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद में फिर हम चलते हैं बेटा नए दौर में। देखें आप, इसके बाद के दौर में, नए दौर में नहीं सॉरी, इसके बाद के दौर में देखें, इसके बाद में आते हैं यहाँ पर सुल्तान वंश आ गए, सॉरी सुल्तान आ गए। इसके बाद में है मुगल शासक। मुगल शासक, और मुगल शासकों का टाइम है 1526 से लेकर के 1857 तक।
1857, क्योंकि इस डेट में मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इस पर लंबा स्पीच चाहिए, लंबा लेक्चर चाहिए। इसको हम बदलते हुए पर इसमें ये कह लें कि जैसे लास्ट का जो रूलर था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, उसको अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तो जब तक कम से कम मुगलों के प्रति समर्पण तो था, इसलिए ये 1526 से लेकर के कई आपको यहाँ पर 1760 तक ही कह देते हैं, औरंगजेब की मृत्यु तक। ये बात भी सही है, क्योंकि इसके बाद में भारत में अंग्रेजों का दबदबा स्थापित हो जाता है, अंग्रेजों की हुकूमत चालू हो जाती है। तो बेटा इसमें जो शासक हैं, इसमें शासक है पहला संस्थापक बाबर। ये ध्यान रखें कि इनको मुगल क्यों कहते हैं, वो भी मुसलमान है और ये भी मुसलमान है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इन मुगल शासकों ने अपने ऊपर खलीफा को नहीं माना, इन्होंने ये कहा कि हमने अपना पूरा एम्पायर अपने भुजाबल से स्थापित किया है, इसमें हमारे राज्य की स्थापना में खलीफाओं का कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियों से सम्मानित करते हैं, शहंशाह आलम, जहांपनाह, बादशाह, ये ऐसे टाइटल जो हैं ये इनके हैं। तो यहाँ बाबर 1526 में पानीपत का प्रथम बैटल हुआ, पानीपत के 3 युद्ध हैं 1526, इसमें बाबर ने अंतिम सुल्तान लोदी शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और इब्राहिम लोदी यानी सुल्तान इब्राहिम लोदी, ध्यान रखना, अंतिम शासक है लोदी वंश का, और लोदी वंश मैंने सुल्तानों में लास्ट का वंश लिखा है। तो ये इब्राहिम लोदी को परास्त किया पानीपत के प्रथम युद्ध में, किसने, बाबर ने। अब बाबर फरगना से आया है, अफगानिस्तान का एक स्टेट है फरगना, समरकंद। बाबर के बारे में लाइफ हिस्ट्री पढ़ने के लिए इंडियन हिस्ट्री माना पड़ेगा मिडिवल टाइम में, मुगल ड्यूरेशन में, तो वहाँ पर हमको नहीं जाना है, हमको तो केवल राजस्थान के संदर्भ में इनका आपस में राजपूत राजाओं के साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखना है। तो बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से लेकर के 1530 तक। 1530 इसके बाद में क्योंकि ये डिफीट हो गया इब्राहिम लोदी के हारने और मरने के बाद, क्योंकि युद्ध में मरने वाला एकमात्र सुल्तान था इब्राहिम लोदी मर गया, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद में अगर देखते हैं कंटिन्यू, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन आपको आप सारे सम्राटों की काउंटिंग नहीं बताऊंगा। बाबर, उसके बाद में इसका बेटा हुमायूं के बाद में, अच्छा, हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है, ध्यान रखने की बात है। हुमायूं ने 1530 से लेकर के 40 तक शासन किया। 1540 में हुमायूं, 1539 और 1539 में हुमायूं का युद्ध होता है बेटा। एक व्यक्ति है जिसको जानते हैं आप, शेरशाह सूरी। ये शेरशाह का मालदेव के साथ में युद्ध है, इसलिए मैं इनको लेकर के आया यहाँ तक समझाने के लिए, जिसको फेमस युद्ध है 1544 का, जिसको गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं, जैतारण का युद्ध कहते हैं। और इसी में शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध है। एसटीसी वाले पक्का सुनने आएगा। इसके लिए ये भी इस युद्ध में राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर के शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये शेरशाह सूरी यहाँ 1540 में हुमायूं को डिफीट कर देता है। फिर 1540 से लेकर के 1555 तक, ये ध्यान रखें, ये इस ड्यूरेशन में शेरशाह और उसके उत्तराधिकारी ये शासन करते हैं। अंतिम उत्तराधिकारी को हुमायूं ईरान के सम्राट की सहायता से डिफीट करके फिर दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर बैठता है। तो 1555 से लेकर के और 56 तक लगभग 7 महीने शासन करता है। इस 7 महीने की अवधि में तो यहाँ हुमायूं का एक शासनकाल तो ये रहा 1530 से 40 और दूसरा 1555 से 56।
आगे बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद में देखें हुमायूं का बेटा अकबर बहुत ही प्रभावशाली रूलर है, प्रभावशाली है, लेकिन मैं महान नहीं कहूंगा, ये ध्यान रखना। अकबर द ग्रेट मैं नहीं कहूंगा। 1500 अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक। इसके बाद में देखें 1605 अकबर का बेटा जहांगीर, ये 1605 से लेकर के 1627। जहांगीर के बाद में शाहजहां, मूल नाम है खुर्रम। खुर्रम को ये उपाधि थी, इट वाज ये टाइटल, उपाधि। शाहजहां मूल नाम खुर्रम। इसका रूलिंग टाइम है 1628 से लेकर के और 1658 तक। इसके बाद में है औरंगजेब, इसको सब लोग पढ़ते हैं आप लोग, और मीडिया में भी ये छाया रहता है, डेमोक्रेसी में भी। 1658 से लेकर के और 1707 तक। आप पूरे राजपूताने में किसी भी रियासत में अगर आप देखेंगे, चौहानों की सत्ता तो खत्म हो जाती है लगभग इनके आने तक, और चौहान रह जाते हैं तो केवल बूंदी में रह जाते हैं, कोटा हाड़ा चौहान रह जाते हैं, कुछ रणथंभौर में रह जाते हैं इनके आने तक, मुगलों के आने तक। क्योंकि इन्हीं में एक शब्द आएगा मनसबदार। ये मनसबदार शब्द भी आपको समझना है और जानना है। आप पढ़ेंगे डिफरेंट रूलर के बारे में, कि जैसे मालदेव, अभी मेरा जो कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है वो राठौड़ों पर चल रहा है, और राठौड़ों पर एक लेक्चर हुआ है। अब मुझे मालदेव पढ़ाना है, मालदेव के बाद में उसका बेटा है, उसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह पढ़ाना है। मालदेव के बाद में एक फेमस रूलर का नाम आता है, जानते होंगे, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन की अकबर से आमने सामने मुखातिब होते हैं, तो थोड़ा सा स्वाभिमान को लेकर के मतभेद हो जाता है। उसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में सबसे पहले यहाँ मनसब मिलना शुरू होता है। राठौड़ों में मनसब स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति हैं आमेर के कछवाहे, जिसमें सबसे पहले भारमल को मनसब मिलता है। ऐसे ही बीकानेर के शासक हैं। तो ये जो मनसबदार शब्द है ये भी इन व्यवस्थाओं में आएगा। और जब आप सवाई जयसिंह और इनको पढ़ेंगे तो यहाँ जैसे औरंगजेब के बाद में इसका ज्येष्ठ पुत्र आता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। ये है 1707 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। इसके बाद में एक बहुत ही डफर शासक आता है, डफर, बहादुर शाह के बाद, जिसका नाम है जहांदार शाह। ये है 1612 से लेकर के 13 तक। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है फर्रुख हसियर। ये फर्रुख हसियर ये है 1613 से लेकर के 1619। फर्रुख हसियर के बाद में दो शासक आते हैं, एक का नाम है रफी उद्दरजात। ये मुगल काल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं, राजपूत और राजस्थान के संदर्भ में नहीं। रफी उद्दरजात और रफीउद्दौला ये भी 1619 में सेलेक्ट लेते हैं दोनों, सॉरी 1719 में, बड़ा सॉरी मैं गलत। ये 1700 औरंगजेब का शासनकाल लिखाया था, औरंगजेब का शासनकाल लिखाया था आपको 1760 तक। उसके बाद में बहादुर शाह का लिखाया था 1707 से लेकर के 12 तक। फिर जहांदार शाह का लिखाया था 1712 से लेकर के 13 तक। फिर फर्रुख हसियर का है 1713 से 19, और ये है 1719 में, ये दो भी सलट जाते हैं। उसके बाद में फिर एक आता है मोहम्मद शाह रंगीला।
इसका शासनकाल है 1719 से लेकर के 48 तक। तो यहाँ तक ही सफिशियंट है आपके लिए। इन सारे रूलर्स की एक सीक्वेंस बना लें, सुल्तानों का और मुगलों का अंतर समझ लें, जहाँ जहाँ जितने साके हुए हैं। जैसे आप चित्तौड़ में 3 साके पढ़ोगे, तो चित्तौड़ में एक साका तो आपने 1303 में पढ़ लिया रानी पद्मिनी को लेकर के। फिर दूसरा साका आप जो पढ़ोगे वो 1534 में पढ़ोगे, करमबती के शासनकाल में। ये भी मुसलमान का आक्रमण था, गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण था। फिर आप अगला जो पढ़ोगे वो 1568 में पढ़ोगे। ये 1568 का जो साका है ये अकबर के काल में हुआ। तो ये 3 साके 3 जौहर इस तरीके के जो है। रणथंभौर में भी इस तरीके से, रणथंभौर में पहला जो साका है वो 1301 का है, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में। जैसलमेर फोर्ट में, जालौर फोर्ट में इनके जो आक्रमण हुए और आक्रमणों के दौरान जो महिलाओं ने जौहर किए, जौहर प्लस केसरिया बराबर साका। जौहर महिलाओं के द्वारा, केसरिया पुरुषों के द्वारा, दोनों क्रियाओं को मिलाकर के बराबर क्या कहा जाता है? साका। थैंक यू।